जय श्री सीताराम। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान मंगलाचरण का 7वां और अंतिम श्लोक की अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगतिम क्वाचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अतिमंजुल मात नोति। यदि आप श्रोतागणों को यदि मेरे संस्कृत उच्चारण में यदि कोई त्रुटि दिखती है तो आशा करता हूँ कि आप उसको क्षमा करेंगे। तो इसके अर्थ की तरफ अब हम चलते हैं। तो इसका जो एक अर्थ हमें समझ में आता है कि यद रामायण यानी जिस रामायण में नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सम्मति है, सार है, निगतिम यानी कहता हूँ, क्वा चिदन्यतो अपि यानी जिसमें कुछ अन्यत्र से भी कहा गया है, स्वांतः सुखा यानी स्व अंतःकरण के सुख के लिए तुलसी तुलसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रघुनाथ गाथा भाषा निबंध, निबंध रूप में रघुनाथ जी की जो गाथा है वो अपनी भाषा में कहते हैं। अतिमंजुल, बड़े ही सुंदर ढंग से, मातनोती यानी विस्तार पूर्वक कहते हैं, ऐसा हम अर्थ ले सकते हैं। यहाँ पे एक विशेष बात इसमें यह है कि जो शब्द है क्वा चिदन्यतोऽपि, उसके हम दो अर्थ ले सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये हो गया कि जिस रामायण में अन्यत्र से भी कुछ कहा गया है, एक तो ये अर्थ हो गया। और एक अर्थ इसमें ये होता है कि मैंने जो अन्यत्र सुना, किसी और से सुना, साधु समाज से सुना, संतों से सुना, अपने गुरुजनों से सुना, श्री हनुमान जी से सुना, तो उस अन्यत्र से सुने हुए को मैं विस्तार पूर्वक इस कथा में लिखता हूँ, ऐसा अर्थ हम कह सकते हैं। तो दो अर्थ हम इस यहाँ पर ले सकते हैं इस शब्द के आधार पर। ये हम आगे स्पष्ट करेंगे आपको। अब हम इसके विशिष्ट अर्थ की तरफ हम चलते हैं, एक एक शब्द लेते हैं और इसका हम अर्थ करते हैं। अब यहाँ आगे चलने से पहले मैं एक जो संभावित जो प्रश्न है हमारा, पहले उसको हम ले लेते हैं। मैंने प्रश्न सब इसी कागज़ पर लिख ली ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो प्रश्न सबसे पहले ये है कि ये श्लोक किस बारे में है, ये वंदनात्मक श्लोक है या कुछ और है। तो यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वंदनात्मक श्लोक नहीं है। गोस्वामी जी ने जो पहले 6 श्लोक लिखे हैं वो वंदनात्मक हैं, जिसमें अंतिम 5वें 6ठे में उन्होंने श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की वंदना की है, लेकिन 7वें श्लोक में वंदना उन्होंने नहीं करी है। तो इस श्लोक का प्रयोजन क्या है फिर यहाँ? तो इस श्लोक का प्रयोजन है कि जो ग्रंथ है ये किस बारे में है। ये जो श्लोक है, अंतिम श्लोक है, ये ग्रंथ का प्रयोजन स्पष्ट करता है कि किस बारे में है। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके प्रारंभ में ही लिखा होता है कि ये किताब किस बारे में है, आपको किस बारे में इसको पढ़ के पता लगेगा। तो ये इस श्लोक का प्रयोजन है। अब इसमें दूसरा जो एक हमारे को जो प्रश्न आता है कि भाई ना लिखते तो क्या हो जाता। तो जो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, कहीं पर मुझे पढ़ने में मिला, तो वो ऐसा मिला कि जब आप किसी भी काव्य संग्रह को जनता के लिए लिखते हैं, जन कल्याण की दृष्टि से लिखते हैं, या किसी जो लिखने का एक जो तरीका है, जो शैली है, उसमें उस ग्रंथ का बारे में आपको 3 चीज़ें स्पष्ट करनी होती हैं। उसमें उसका होना बहुत ज़रूरी है। प्रथम मंगला, जो कि तुलसीदास जी ने मंगला के चरण के जो 6 श्लोक लिखे हैं उससे उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया है। मंगला किया है ताकि इससे पढ़ने वाले का भी मंगल हो, लिखने वाले का भी मंगल हो, सर्वत्र मंगल ही मंगल हो। तो ये ग्रंथ की पहली विशेषता होना चाहिए। दूसरा है प्रतिज्ञा, कि भाई जो आप कर रहे हैं, तो जो लिख रहे हैं आप, तो पूरा तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आधा छोड़ देंगे, या तो इसमें जो तुलसी जो उन्होंने अपना नाम उपयोग किया है इस श्लोक के अंदर, तो वो यही दर्शाता है कि तुलसीदास जी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं रघुनाथ जो गाथा है उसको स्वयं अपनी भाषा में निबंध रूप से मैं अति सुंदर ढंग से विस्तार सहित लिखूँगा, अपना मन लगा करके पूरा। तो ये उनकी प्रतिज्ञा है। तो 2 चीज़ें तो उन्होंने यहाँ पर इसको समावेश कर लिया। अब तीसरी चीज़ जो है किसी भी ग्रंथ के बारे में, वो उसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध का मतलब हो गया एक करार, जैसे आपके और हमारे बीच में करार, लिखने वाले और पढ़ने वाले के बीच में करार। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि यदि किसी ग्रंथ के पढ़ने के बाद में पढ़ने वाले को या श्रोता को क्या फल मिलेगा, उसको क्या लाभ होगा, यदि पहले स्पष्ट किया जाए तो श्रोता या पढ़ने वाला उस ग्रंथ को पूरा पढ़ता है
क्योंकि उसको पता है कि इससे मेरे को क्या लाभ होगा, मेरे को अंत में इससे क्या उद्देश्य होगा। क्योंकि पढ़ने वाले का यदि उद्देश्य अलग है और लिखने वाले का उद्देश्य अलग है और दोनों की आपस में उद्देश्य की पूर्ति नहीं है, तो ना तो लिखने का फ़ायदा है ना पढ़ने वाले का फ़ायदा है। इसलिए फलश्रुति जो है, ये जो श्लोक है, फलश्रुति कहता है कि जो इससे लिखे, जो इसको पढ़ेगा उसको जो लाभ होगा, तो ये ये जो श्लोक है ये उस चीज़ को भी दर्शाता है। अब अनुबंध में भी 4 प्रकार होते हैं, उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, खाली हम इसका आशय इतना ही समझ लेते हैं कि ये पढ़ने वाले को फलश्रुति का जो ज्ञान है वो कराता है कि फलश्रुति आपको ये इसकी ग्रंथ की ये है, ताकि जो श्रोता है वो इससे आकर्षित होकर के इसका श्रवण पाठन कर सके। अब हम इसके एक एक शब्द को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका क्या अर्थ है। नाना पुराण, नाना यानी अलग अलग प्रकार के हमारे पास में बहुत सारे पुराण हैं। तो जो पुराण हैं वो 18 हमारे पास में पुराण हैं और इनके 18 ही उपपुराण हैं। पहले जो ये श्रुति रूप में थे, गुरु शिष्य परंपरा में थे, भगवान श्री वेदव्यास महामुनि व्यास जी ने इनको लिपिबद्ध किया और साकार रूप में पुस्तक के रूप में हमको दिया इन पुराणों को। तो पुराणों में क्या है? पुराणों में जो राजाओं के वंशानुचरित हैं, श्री भगवान के अंशावतार या उनके जो अवतार हैं उनके चरित्र हैं, दृष्टांत दे करके छोटी छोटी बातों को उन्होंने विस्तारपूर्वक बहुत ही सुंदर ढंग से पुराणों में समझाया है। अब दूसरा है निगम। तो निगम किसको कहते हैं? निगम का अर्थ है वेद। तो 4 वेद कौन कौन से हैं हमारे पास में, वो सभी को पता है। वेदों के भी 4 उपवेद हैं। वेद भी भगवान श्री वेद व्यास जी ने इनको लिपिबद्ध किया। पहले भी ये गुरु शिष्य परंपरा में गुरु से शिष्य सुनकर के ग्रहण करता था, इसलिए श्रुति कहते थे। किंतु कलयुग को आता देख करके महामुनि व्यास जी ने इसको साकार रूप में लिखा और हम लोगों के हाथ में दिया ताकि हम इसका लाभ ले सकें। अब अगला शब्द है नाना पुराण निगम आगम। तो आगम शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का जब मैंने अर्थ ढूंढा तो मुझे पढ़ने में आया कि जो भगवान शिव ने कहा और पार्वती जी ने सुना और जिसमें वासुदेव भगवान की सम्मति है, उसको हम आगम कहते हैं। तो इसके 2 प्रकार हैं। एक तो तंत्र हो गया, जो जिसमें वासुदेव भगवान की सम्मति है, भगवान शिव ने कहा और श्री पार्वती जी ने सुना, तो वो तंत्र हुआ। और जिसमें सम्मति नहीं है वो अतंत्र हुआ। तो 2 प्रकार हुए। तो अतंत्र जो है वो करीब 2500 से भी या 2500 से भी उनकी संख्या जो है वो अधिक है। तो इसमें वासुदेव भगवान की सम्मति होना बहुत ही आवश्यक है। कहीं कहीं जो है आगम को हम षण दर्शन, 6 प्रकार के दर्शन भी कहते हैं। जैसे सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक न्याय, इसके बाद में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन जो हैं ये भी आगम के अंतर्गत आते हैं। तो इनके हम डीप में नहीं जाएंगे, इतना ही हम समझ लेते हैं कि तो इस प्रकार मैंने आपको निगम, आगम और पुराण का मैंने आपको अर्थ समझाया जो तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिखा है। अब आगे लिखते हैं यद रामायण है, जिस रामायण में। तो यहाँ पर किस रामायण की चर्चा हो रही है? तो यहाँ पे देखिए गोस्वामी जी की सत्यवादिता देखिए कि यहाँ पर गोस्वामी जी ये नहीं बोलते कि ये रामायण मैंने लिखी है या मैं कुछ अलग से लिख रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जिस रामायण में नाना पुराण आगम का सम्मत है, उस रामायण को मैं कहता हूँ। तो ये जो सामान्य तौर पर जब हम रामायण की बात करते हैं तो श्री वाल्मीकि रामायण की बात हमारे ध्यान में आती है, और रामचरितमानस की बात करते हैं तो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का हम आशय लेते हैं। तो यहाँ चूँकि रामायण शब्द है, इसलिए इसका अर्थ हम वाल्मीकि रामायण से ले लेते हैं। अब श्री तुलसीदास जी ने एक रामायण तो वाल्मीकि जी की सुनी होगी, फिर दूसरी एक उन्होंने रामायण और सुनी है जो श्री शिवशंकर जी महाराज ने उनके गुरु नरहरियानंद जी को सुनाई, और नरहरियानंद जी ने श्री तुलसीदास जी को सुनाई। कुछ उन्होंने श्री हनुमान जी से भी सुना होगा, कुछ साधु समाज और संतों से भी सुना होगा, और कुछ उनके हृदय के भाव भी होंगे। कुछ उनके इसमें हृदय में जो नाना प्रकार के पुराण हैं, वेद हैं, इसमें भी उन्होंने कुछ पढ़ा होगा। तो ये सब जो भाव थे जो उन्होंने रामायण इस प्रकार की लिखी, तो इसीलिए उन्होंने क्वा चैतन्यतोपि को शब्द उन्होंने उपयोग किया कि कुछ मैं अन्यत्र से लेकर के इसमें कहता हूँ जो मैंने शिव शंकर जी से सुना है या हनुमान जी से सुना है या अपने गुरु से सुना है या मेरे कुछ अपने भाव हैं या मैंने कुछ पुराणों में पढ़ा, तो वो सब भाव भी मैं अन्यत्र से लेकर के इसमें ये रामायण में कहता हूँ।
लेकिन अब इसमें अगला प्रश्न ये आता है कि वाल्मीकि जी ने क्यों नहीं ये सब लिया, तुलसीदास जी ने क्यों लिखा। तो इसमें एक सामान्य बुद्धि का हम प्रयोग करके ये समझ सकते हैं कि जब श्री सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गईं, तब उन्होंने उसके पहले ही, हालांकि वो जो श्री वाल्मीकि जी हैं रामायण को लिख चुके थे, लेकिन उन्होंने उसको मूल, क्योंकि वो वर्तमान में उस कथा के दृष्टा भी रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मूल कथा उन्होंने लिखी। नाना पुराण या आगम या वेद में जो बहुत कुछ वर्णन है, कुछ उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ रामचरित पे ही उन्होंने ध्यान दिया। तो इसमें लेकिन तुलसीदास जी को जो प्रसंग अच्छे लगे, उनको समझ में आए, या उनको लगा कि नहीं यार ये भी प्रसंग जो है श्री रामचरितमानस में होना चाहिए, उनको अच्छे लगे, तो उन्होंने उस प्रसंग का भी उल्लेख जो है श्री रामचरितमानस में किया। अब ऐसे प्रसंग कौन कौन से यदि हम देखें तो जैसे एक प्रताप भानु राजा का जो विवरण उसमें आता है, सती प्रकरण है, या भगवान शिव और पार्वती का विवाह प्रकरण है, या यज्ञवल्क्य जी और श्री गरुड़ जी महाराज का जो संवाद है, वो श्री तुलसीदास जी ने अपनी इस रामचरितमानस में इसको सम्मिलित किया। और जो हृदय के उनके जो भाव है, या जो लोक शिक्षा के लिए जो पुराण वेद और जो निगम आगम का जो सार था, वो भी उन्होंने अपनी दोहा और चौपाइयों के रूप में इसमें उपयोग किया है। ऐसा हम यहाँ पे इसका अर्थ करते हैं। अब जो अगला जो हम शब्द लेते हैं वो लेते हैं स्वा अंतः सुखाय, स्वा अंतःकरण के सुख के लिए। तो इसमें मेरी आप पहली वाली जो मैंने बात कही, अनुबंध चतुष्टय वाली जो मैंने बात की, तो उसको भी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, कि इसका एक अर्थ तो ये होता है कि स्व अंतःकरण के सुख के लिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, और दूसरा इसका जो अर्थ हम ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं फलश्रुति के रूप में, कि जो पढ़ेगा उसके स्व अंतःकरण में सुख होगा। तो ये तो साधारण सी बात है कि जो पढ़ेगा उसके स्व अंतःकरण में सुख होगा। ये तो हमको समझ में आ जाता है कि भगवान की गाथाएं पढ़ेंगे और हमको स्व अंतःकरण में सुख होगा, लेकिन तुलसीदास जी के स्व अंतःकरण के सुख की इसमें क्या बात है, इसको हम थोड़ा सा जोड़ दे करके समझ लेते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि श्री तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने, जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी या इधर उधर से उन्होंने बहुत कुछ सुना, तो उनको उससे तृप्ति नहीं मिली है, उससे कुछ ना कुछ उनको कमी लगी उसके अंदर, या उन्होंने जन कल्याण की भावना से ये उन्होंने सोचा कि इतनी सुंदर कथा है, तो ये जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, आने वाले कलयुग में जब संस्कृत इतनी बोली पढ़ी और समझी नहीं जाएगी और कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, तब ये जनता कैसे इसको समझेगी, कैसे पढ़ेगी और कैसे इसका लोग अर्थ निकालेंगे। या तो उनके मन में एक ये भावना रही होगी श्री तुलसीदास जी के मन में, या दूसरा एक हमको ये भी समझ में आता है कि जैसे ऐसा बताते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज ने भी एक जो रामायण है, रामचरित है, वो लिखा था। वो कभी देखने में तो नहीं आया, या हमको उसका ज्ञात नहीं है, यदि वो लिखित रूप में यदि उपलब्ध हो पढ़ने के लिए, यदि आप लोगों को विदित है तो बताएं कृपया। तो यदि उस प्रकार की कोई राम चर्चा श्री हनुमान जी के साथ में श्री तुलसीदास जी की हुई होगी, तो उनको शायद कहीं ना कहीं मन में भक्त होने के कारण ही मन में आया होगा कि जो सुख मेरे अंतःकरण में ये श्री रघुनाथ जी की चर्चा सुन के हो रहा है, तो ये सुख जो है मैं पूरी जनता जनार्दन को, पूरे विश्व में ये बांटूं, तो ये सुख दूसरों को कैसे अनुभव हो। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये स्व अंतः सुखाय जो है शब्द है वो उपयोग यहाँ पे किया। इसमें एक चीज़ हम यहाँ पर आपको और बताना चाहेंगे कि जैसे श्री राम नाम की यदि हम बात करें तो श्री गीता जी में भी श्री राम जो नाम है वो एक ही बार है। ब्रह्म सूत्र में भी श्री राम का कहीं नाम नहीं है। यदि हम वेदों की बात करें और बाकी उनकी बात करें तो वहाँ भी जो राम शब्द जो है वो उसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा नहीं है। पर ब्रह्म है, ये सबको पता है। तो हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने बगैर किसी का वहाँ पे नाम लिखे कि आप किस ढंग से ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार के उपाय क्या हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब उन्होंने बड़े ही सुंदर और विस्तार ढंग से हमारे ऋषि मुनियों ने इसका
अनुसंधान किया, लिखा, समझा और बताया, और अनेक हमारे बड़े बड़े ऋषि हुए हैं। तो जब तुलसीदास जी ने लेकिन विशेष तौर से श्री रामचरित के ऊपर उन्होंने लिखा, उनके पहले श्री वाल्मीकि जी ने लिखा, और उसके बाद में श्री तुलसीदास जी ने भी इसी श्री रामचरित को ही केंद्र बिंदु में रख कर के उन्होंने श्री रघुनाथ जी की जो गाथा है वो उन्होंने लिखी, और इससे उनके स्व अंतःकरण को विशेष सुख की प्राप्ति हुई, क्योंकि जो उनके इष्ट हैं, जो उनके आराध्य हैं, तो उन्होंने उन्हीं के बारे में लिखा। बाकी बहुत कुछ ब्रह्म क्या है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, सगुण है कि निर्गुण है, क्या उपाय है, क्या उपाय नहीं, सब इसमें बहुत सारे पुस्तकें, पुराण, वेद, हमारे उपवेद, वेदांत दर्शन बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ उन्होंने सिर्फ भक्त और भगवान के बीच के संबंध को देखते हुए सिर्फ उन्होंने श्री रघुनाथ जी का चरित का गुणगान ही किया है, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए उन्होंने स्व अंतःकरण जो सुखाए है वो शब्द उपयोग किया होगा। तो इसका हमने यहाँ पर यही समझा कि स्व अंतः सुखाए के कितने अर्थ हो सकते हैं या किस कारण से उन्होंने ये शब्द उपयोग किया। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे जो है उन्होंने यहाँ पर अपना छाप दी है तुलसी नाम लिख करके कि तुलसीदास जी ये कहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हर शेर व शायरी करने वाले लोग अपना नाम उसमें लिख देते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जो शैली है उसमें किसी भी जन कल्याण के कार्य में, परोपकार के कार्य में 5 प्रकार के नाम लेना वर्जित है। अपना, अपनी पत्नी का, अपने गुरु का, अपने बड़े पुत्र का, और किसी कृपण व्यक्ति का नाम जो है किसी भी जन कल्याण के उसमें कार्य में उसको नहीं लेना चाहिए। परोपकार के कार्य में अपना नाम वहाँ पर उपयोग नहीं करना चाहिए। तो फिर तुलसीदास जी जैसे विद्वान ने यहाँ पर ये नाम अपना क्यों लिखा? और खाली यही नहीं लिखा है, कई जगह उन्होंने पूरी रामचरितमानस में ये जो शब्द है ये उपयोग किया है। तो इसके हमें 2 कारण पढ़ने में मैंने जब इसको खोजा तो 2 कारण हमें पढ़ने में मिले। पहला कारण तो ये मिला कि एक जगह मैंने ऐसा पढ़ा कि जो पिता द्वारा जो 12वें दिन जो नाम रखा जाता है पुत्र का, उसको लेने का निषेध है। तो पिता ने श्री तुलसीदास जी का नाम श्री गुरुदत्त रखा, और तुलसीदास नाम जो है वो कालांतर में उनको अपने गुरुदेव महाराज से या किसी प्रकार उनको मिला। तो यहाँ जो नाम तुलसी उन्होंने उपयोग किया है वो पिता द्वारा रखा हुआ नाम नहीं है, इसलिए इसको यहाँ लेने में कोई भी किसी प्रकार का कोई दोष यहाँ पर उनको नहीं लगता है। एक जो विद्वानों ने इसका खंडन किया वो एक ये है। और दूसरा एक हमको जो बात मिली वो ये मिली कि जब अपना नाम उपयोग करने से जो भी दोष श्री तुलसीदास जी को लगा, तो वो रामचरित मानस में राम के गुण गा करके वो दोष उसका मार्जन हो गया। तो उनको कोई भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा, ऐसा विद्वान यहाँ पर कहते हैं। अब अगला जो है रघुनाथ गाथा भाषा। तो रघुनाथ गाथा का तो हमको समझ में आ जाता है कि श्री रघुनाथ जी की गाथा है, श्री रामचरितमानस है, उनका जीवन वृत्तांत है पूरा इसके अंदर। भाषा, तो भाषा शब्द जो है इसका अर्थ है जो ये प्रतिज्ञा रूप में जो मैंने आपको बताया कि मंगला, प्रतिज्ञा और अनुबंध चतुष्टय होना चाहिए। तो यहाँ प्रतिज्ञा है उनकी, मैं अपनी भाषा में लिखूँगा। ऐसा कहते हैं कि जब श्री तुलसीदास जी काशी में श्री रामचरितमानस उन्होंने लिखना शुरू की तो संस्कृत में लिख रहे थे। तो ये 6 श्लोक उन्होंने लिखे, और किसी कारण से 2 कथाएं मिलती हैं कि सुबह लिखते थे और रात में वो लुप्त हो जाते थे, या ऐसी भी कथा मिलती है कि श्री शिव शंकर महाराज इन 6 श्लोकों को, 7 श्लोकों को मांग के उनसे लेके गए, और बाद में उन्होंने निर्देश किया कि भाई इसको आप अपनी स्वभाषा में ही लिखिए, स्वदेशी भाषा में ही लिखिए आप इसकी। तो बाद में तुलसीदास जी ने इसको अपनी जो स्वभाषा थी उनकी, उसमें उन्होंने लिखना इसको शुरू किया। तो इसलिए यहाँ पर अपनी स्वयं की भाषा में, अवधी भाषा में लिखने की यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं। उन्होंने बताया कि मैं किस भाषा में लिखूँगा। अब निबंध क्या है? निबंध का हिंदी में जो अर्थ है वो ये है कि जिसमें अनेक मतों का संग्रह होता है, उसको हम निबंध कहते हैं। तो इसमें जैसा हमने पहले भी आपको स्पष्ट किया कि जो उन्होंने क्वा चिदन्य तो अपनी जो शब्द उपयोग किया है श्री तुलसीदास जी ने,
कि उन्होंने जो भी अन्यत्र से सुना है या जितने लोगों ने श्री सीताराम के ऊपर जो भी कुछ कहा है, कुछ कहीं भी कुछ उन्होंने लिखा है, कहीं भी कुछ पढ़ा है, किसी गुरु मुख से सुना है, किसी साधु समाज से उन्होंने सुना है, तो वो सब मैं इसका संग्रह करके इस श्री रामचरितमानस में रखूँगा। उन्होंने कोई भेदभाव या कोई उन्होंने ये नहीं किया कि भाई इन्होंने कहा है तो मैं नहीं कहूँगा या इन्होंने कहा है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनको श्री रामचरितमानस किसी के भी मुख से सुन करके जो उसमें अच्छा लगा उनको, उसका समावेश उन्होंने इस सीता चरित में, श्री रामचरितमानस में उसका समावेश किया और उसको इसीलिए उन्होंने निबंध रूप में उन्होंने यहाँ पे लिखते कि मैं निबंध रूप में करूँगा जिसमें अनेक मतों का संग्रह है। अतिमंजुल यानी अति सुंदर ढंग से। तो इसमें जो श्री रामचरितमानस है, इसमें सुंदर ढंग से कहने का अर्थ ये है कि श्री तुलसीदास जी ने इसमें कोई भाषा की लिमिटेशन उन्होंने नहीं रखी है। अवधी, भोजपुरी, बंगाली या जितनी भी प्रकार की भाषाएं उस ज़माने में चलती थीं, उसमें अच्छे से अच्छे जो शब्द थे, बुंदेलखंडी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, तो उनके सुंदर से सुंदर शब्द लेकर के उन्होंने अपने जो दोहा चौपाई है उनकी रचना की उन्होंने, जिससे उसकी सुंदरता बढ़े। कोई परहेज उन्होंने भाषा का नहीं किया। जहाँ जो शब्द सुंदरता की दृष्टि से वहाँ और अर्थ की दृष्टि से फिट बैठा, उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने उपयोग किया और श्री रामचरितमानस को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश, लिखने में भी और बताने में भी उन्होंने सुंदर से सुंदर लिखने की कोशिश की। और शायद इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अतिमंजुल शब्द जो है उपयोग किया है। अब मातनोती ने विस्तार पूर्वक कहते हैं, तो यहाँ जो कहने का अर्थ यही है कि श्री तुलसीदास जी ने जहाँ श्री रामचरित मानस की बातें हैं तो बड़ी ही विस्तार पूर्वक और सुंदर ढंग से कही हैं। यदि कहीं पर लोक शिक्षण की यदि उन्होंने बात की है तो वो भी बड़े विस्तार से की है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे कि चाहे गुरु वंदना प्रकरण आगे आएगा या संत समाज प्रकरण आगे आएगा या खल समाज वंदना आएगी, तो कहीं भी श्री गोस्वामी जी ने तो उसमें कंजूसी नहीं की है। जितना लिखना चाहिए था उन्होंने उसके सारे आयामों को छुआ है जा करके श्री तुलसीदास जी ने, उसको शॉर्टकट में कहीं भी उन्होंने कहने की कोशिश नहीं की है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर मातनोती यानी अति सुंदर ढंग से विस्तार पूर्वक मैं कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा जो है श्री तुलसीदास जी यहाँ पर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे और अगले एपिसोड से जो है दोहा और चौपाई प्रकरण शुरू होगा। पहले हम भाषा मंगलाचरण करेंगे जो कि सोरठा में लिखा है। तब तक के लिए आप लोग श्री सीताराम का नाम संकीर्तन करते रहें। तब तक जय श्री सीताराम।